Class 10th Employability Skills ICT Skills Unit 3 Session 4 Computer Security and Privacy। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को अब एक लॉन्ग टर्म पे या एक ब्रॉड वे पे लेके चलते हैं। तो मोबाइल डिवाइसेस का यूज़, डिजिटल डिवाइसेस का, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ हम सबसे ज़्यादा करते हैं और कंप्यूटर्स के साथ साथ हम मोबाइल फ़ोन्स का भी सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, जिनमें हमारी फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ या बहुत सारी ऐसे सिक्योर और नेसेसरी मैसेजेस होते हैं जिन्हें केवल हमारे लिए बनाए हुए होता है, जो केवल मेरे लिए होते हैं या मेरे यूज़ के लिए होते हैं। मेरी बैंक की डिटेल्स हो सकती हैं, मेरे बैंक के पासवर्ड्स हो सकते हैं, मेरी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो ये सबको सिक्योर करना और इसको प्राइवेसी में रखना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। और इस सबको कैसे हम कर सकते हैं, समझते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी को। कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विद प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक। क्या रीजन है जो कई बार सिक्योरिटी ब्रेक हो जाती है? सिक्योरिटी ब्रेक इज अ लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जब आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन लीक होने लग जाती है, किसी दूसरे के पास पहुंचने लग जाती है, इट मीन्स आपकी सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। कई बार हम भी सिक्योर नहीं रहते कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर हम अपनी प्राइवेट जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो हम इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स आते हैं जहां पर हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, अपनी अकाउंट की डिटेल शेयर कर देते हैं या अनसिक्योर वेबसाइट्स पर जाकर के ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं। अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर। दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ वी लीव आवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। अब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, किसी दूसरे आप थोड़ी देर के लिए सिस्टम छोड़कर चले गए। अब आपके साइड में कोई आया थोड़ी देर के लिए और आपका सिस्टम लॉक्ड इन था, तो उसने उस पर कोई एक्टिविटी की, तो ये भी आपके सिक्योरिटी लूज पॉइंट्स हो सकते हैं। तो आप जब भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर काम करें और कहीं भी जाएं, तो चाहे वो आपका स्मार्टफोन है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपको उसे लॉक्ड आउट जरूर करना चाहिए या उसको सिक्योर करके जाना चाहिए। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज अबाउट मेजर्स वी कैन टेक टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एंड पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो भी पर्सनल डेटा हमारे कंप्यूटर पे स्टोर्ड है वो सिक्योर्ड हो, लॉक्ड हो, ताकि कोई सामने वाला उसको बिना आपकी परमिशन के ना चेक कर पाए। थ्रेट्स टू कंप्यूटर। क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? तो कुछ थ्रेट्स जैसे थेफ्ट है, चोरी हो सकती है, फिजिकल डैमेज हो सकता है, हैकर्स आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की पायरेसी आप यूज देख सकते हैं कि कोई आप सॉफ्टवेयर फ्री में आप यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो फ्री में आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन वो कहाँ आपके इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट कर रहा है या एक्सेस कर रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा बैकएंड पे। तो इसीलिए अनऑथराइज्ड जितनी भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके कंप्यूटर पे सारे ठीक काम करेंगे, ये एक अलग बात है, लेकिन ठीक काम करते हुए वो आपके कंप्यूटर की कितनी डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा एक्सेसिंग जो सबसे बड़ा आज की डेट में खतरा है, आपका डेटा किस तरीके से लीक होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अननेसेसरी और अनऑथराइज्ड और अनयूज्ड जो एप्लीकेशंस हैं जिनका आपको कोई यूज नहीं है, उन एप्लीकेशंस को जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पर या मोबाइल पे एप्स को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपका डेटा कहीं ना कहीं एक्सेस करती हैं। आपने देखा कि गूगल प्ले स्टोर ने बहुत सारी अपनी ऐसी एप्स को हटाया जो आपके डेटा को एक्सेस कर रही थी। तो दैट इज वाई आपकी एप्स की जो परमिशंस है वो परमिशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। एंड्रॉयड ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे परमिशंस ऐप आ गए हैं कि आपकी बिना परमिशन के कोई भी जो परमिशन है वो आपको, आप किसी ऐप को ग्रांट भी कर सकते हैं और उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ऐसी कॉपी सॉफ्टवेयर की जो अनलाइसेंस्ड है, जिसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, बस आपको फ्री में कहीं से मिल गई है, आप उसे यूज कर रहे हैं, क्रैक्ड वर्जन यूज कर रहे हैं। वायरस कारण हो सकता है आपके डेटा को लॉस पहुंचाने के लिए, आपके डेटा को हैक करने के लिए। वॉर्म्स हो सकते हैं जो अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं, अपने आप की ही मल्टीपल कॉपीज बनाते रहते हैं और आपके कंप्यूटर का स्टोरेज फुल करते रहते हैं। ट्रोजन हॉर्स हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे देखने में ऐसे लगेगा कि ये बहुत यूजफुल हैं, लेकिन जब आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, ऐसी फाइल्स बन जाएंगी। तो ये ट्रोजन हॉर्स वायरस आपके डेटा को डिस्ट्रॉइंग करना शुरू कर देता है, नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ऑनलाइन प्रीडेटर्स होते हैं। ऑनलाइन प्रीडेटर्स वो लोग होते हैं जो आपके जो इनएप्रोप्रिएट आपके जो भी काम हो रहे हैं उसको वो एक्सेस कर रहे होते हैं, वो चेक करते रहते हैं या आपको फिर वो बुलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं आपको धमकाएंगे, आपको थ्रेट देंगे। तो ये सारे लोग आपके ऑनलाइन प्रेडेटर्स का पार्ट हो जाते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं,
आपको मोबाइल पर ईमेल्स पर आता होगा आपकी लॉटरी लग गई है, आपको इतने पैसे मिल गए हैं, आप इतने पैसे जीत गए हैं। तो ये सब आपके ऑनलाइन स्कैम भी बहुत सारे होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की ऐसी अनऑथराइज्ड और फेक वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपसे ट्रांजैक्शन कराई जाती है और बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज किया जाता है। सो ये कुछ कॉज थे, कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर सिस्टम से आपका डेटा लीक होता है। प्रोटेक्टिंग योर डेटा, आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो पासवर्ड लगाइए, एंटीवायरस और फायरवॉल का यूज कीजिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके वायरस को स्कैन करेगा और फायरवॉल आपके कंप्यूटर से जो डेटा बाहर जा रहा है उसको चेक करेगा कितना डेटा जाना चाहिए और कितना डेटा, जो डेटा आपने परमिशन दी है वही डेटा जा रहा है नहीं जा रहा। तो फायरवॉल सिस्टम ये आपके लिए काम करता है। डेटा को एनक्रिप्शन करना, एनक्रिप्ट एक टर्म होती है जिसमें आप अपने डेटा को फॉर्म को बदल देते हैं। जैसे लाइक ये पीडीएफ की बुक है और अब आप इसको MP3 में कन्वर्ट कर दीजिए। अब कोई तुक नहीं है, लेकिन आपने अपनी फाइल का क्या है, एक फॉर्मेट चेंज कर दिया तो वो डेटा एनक्रिप्ट मोड पे चला गया। एनक्रिप्शन मोड पे यही होता है कि आपके डेटा को दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि डेटा सिक्योर रहे। और जब आप डेटा इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो भी एनक्रिप्शन और डीक्रिप्शन, इसे एनकोड और डीकोड सिस्टम भी कहते हैं, जिससे आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर होता है। दे कैन एनक्रिप्ट देयर एंटायर हार्ड डिस्क, कई बार पूरे हार्ड डिस्क को भी एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। दिस वुड फोर्स यूजर्स टू यूज अ डीक्रिप्शन पासवर्ड, और फिर आपको एक डीक्रिप्ट करना पड़ता है उसको एक पासवर्ड दे करके, तो फिर वो आपका डेटा सिक्योर रहता है। वेबसाइट पर जब भी जाएं तो सिक्योर वेबसाइट्स का यूज करें। देख लें किसी भी वेबसाइट पर HTTP तो जनरली होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन जो भी सिक्योर्ड वेबसाइट होंगी, आप जितनी भी बैंक की वेबसाइट देखेंगे, डिफेंस की वेबसाइट्स देखेंगे या कॉमर्शियल जो ऑर्गेनाइज्ड वेबसाइट्स होंगी, वो सब आपके HTTPS पर काम करती हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड लेयर। या आप देखते भी हैं किसी भी वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड पर एक लॉक का आइकन बना होता है, ताला बना होता है, तो ये पता चलता है कि वो वेबसाइट सिक्योर्ड है। लेकिन हर सिक्योर्ड वेबसाइट आपका डेटा नहीं चुराएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि फेसबुक जैसी वेबसाइट्स पर भी आरोप लगे हैं। तो इसलिए आप अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी बैंक डिटेल्स देने से पहले बहुत बार सोचिए, समझिए कि आपको वहां देने की जरूरत है या नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये इस यूनिट की लास्ट सेशन था हमारे पास में। कंप्यूटर की मेंटेनेंस हमने पढ़ लिया, कंप्यूटर में फाइल ऑपरेशंस, फोल्डर ऑपरेशंस को हमने समझा है, किस तरीके से हम अपनी फाइलों को मैनेज कर सकते हैं, डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो ये यूनिट बना हुआ है आपका इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT की जो स्किल्स हैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और ICT की बेसिक स्किल्स को समझाने की कोशिश की गई है। इस पूरी यूनिट को लेकर के आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरी यूनिट को हमने 3 पार्ट में कवर किया है। इससे पहले हम इस वीडियोस के 2 पार्ट बना चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।